वेलकम बैक टू लर्न विद एमन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 6, हमारा पार्टनरशिप अकाउंट्स प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास पार्टनरशिप है क्या? तो पार्टनरशिप जो है हमारे पास एक ऐसा दो या दो से ज़्यादा लोगों का आपस में एक ऐसा रिश्ता है जिसके तहत जिसमें एक प्रॉपर जो है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो है उसको एग्रीमेंट को सामने रखते हुए दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस करते हैं। किस लिए करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। पार्टनरशिप के लिए हमारे पास एक्ट भी प्रॉपर है। हमारे पास 1932 का जो है एक्ट यूज किया जाता है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं और वो आपस में इस बात पे एग्री होते हैं कि हम लोग या तो जितने भी लोग हैं पार्टनर्स जितने बन रहे सब मिलकर काम करेंगे या कोई एक जो है वो उन सब के बिहाफ पे काम करेगा, बाकी लोग पैसे लगाएंगे। जो भी जैसा भी वो लोग डिसाइड कर रहे हैं प्रॉपर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डिसाइड करके तो वो लोग जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और जो भी उन्होंने प्रॉफिट की शेयरिंग रेशो रखी होती है उसके अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप देखें तो यहाँ पे यही चीज़ है कि एक तो सबसे पहले एक प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब उस एग्रीमेंट पे एग्री हो, सबके साइन उस पे मौजूद हो। या उसके अलावा जो उनका बिजनेस है जो एग्रीमेंट में जो प्रॉफिट की जो है बिजनेस का वो आपस में वो लोग शेयर कर रहे हो, जो भी उन्होंने रेशियो रखे जो परसेंटेज रखे उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉपरली अपना जो उनका अपना प्रॉफिट है वो शेयर कर रहे हैं। या उसके अलावा एक हमारे पास एसेंशियल ये भी है कि जो बिजनेस है वो या तो कोई एक इंसान चलाए या सारे मिलकर चलाएं। जो है एक इंसान अगर चलाएगा तो वो ये सपोज हमारे पास जो है 3 पार्टनर्स हैं लेकिन कंपनी का जो सारा काम है जो बिजनेस का जो सारा काम है वो एक बंदा चला रहा है, बाकी दो जो है उन्होंने ठीक है उन्होंने उसको बोला हुआ है कि ठीक है जो तुम करोगे हमें मंजूर है। बाकी दो क्या पता हो सिर्फ पैसे लगा रहे हो वो बिल्कुल काम ना कर रहे हो, या बाकी दो हो सकता है वो ये एक्टिवली इतना काम ना कर रहे हो उन्होंने इस पर ट्रस्ट किया हो, कुछ भी ऐसा इसलिए हो सकता है। तो यहाँ पे बिजनेस में यही चीज़ है कि जिस तरह ये लाइन है ना बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो इसका यही मतलब है कि या तो सारे जितने भी पार्टनर है सपोज 3 पार्टनर है तो तीनों मिलकर काम करें, जो भी काम है तीनों मिलकर करें, या कोई एक बंदा जो है बाकी दोनों के बिहाफ पे काम कर रहा है। तो ये जो क्या चीज़ है ये हमारे पार्टनरशिप में ये चीज़ आ जाती है, डिसाइड करते हैं खुद ही कि क्या चीज़ करनी है। आगे जी अगर हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में बात करें तो ये हमारे पास एक प्रॉपर रिटन हमारा डॉक्यूमेंट होता है जो कि लॉ की तरफ से हमारी तरफ पे आता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि रिटन फॉर्म में हमारे पास होता है जिसमें काफ़ी किस्म की टर्म्स और कंडीशंस हमारे पास लिखी होती है पार्टनरशिप के लिए, और इसको जो है पार्टनरशिप डीड भी कहा जाता है। और ये जो है सारे पार्टनर जो हैं वो इस पे अग्री होते हैं तो ही उसको साइन करते हैं और तो ही बिजनेस जो है आगे से स्टार्ट हो सकता है पार्टनरशिप। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में बेटा हमारे पास ये चीज़ है कि अगर जो सारे पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल जो है इक्वल ना हो, उनका कैपिटल फ्लक्चुएट हो, तो जब हमारे पास एडजस्टमेंट की बारी आती है अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस तरह की कोई भी चीज़ करनी होती है तो इस सूरत में जो किस तरीके से एडजस्टमेंट की जाती है जो पार्टनर का जिनका अपना अपना जितना भी कैपिटल है उसके हिसाब से जो है उनको बैलेंस किया जाता है या उनके उसके हिसाब से उनको ट्रीट किया जाता है। फिक्स्ड कैपिटल की अगर बात करें तो एक ऐसा कैपिटल है कि जिसमें जितने भी जो पार्टनर्स हैं उनकी जो है वो एक्चुअल जो कंट्रीब्यूशन है पार्टनर की वो कैपिटल की तरफ वो बैलेंस यानी सेम फिगर में होती है हर साल के लिए, और इसमें जो एडजस्टमेंट होती है वो करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स के थ्रू ही की जाती है। अगर हम गुडविल की बात करें तो गुडविल आपका वो एक अच्छी इमेज है, एक अच्छा नाम है जो मार्केट में आपके बिजनेस का बन गया या अगर आपके किसी पर्सन का बना हुआ है, अगर कोई भी मार्केट प्लेस है और उसमें किसी बिजनेस के बारे में लोग अच्छा नाम ले रहे हैं कि हाँ ये वाला जो बिजनेस है ना ये बड़ा अच्छा चलता है, इस पे हम ट्रस्ट करते हैं, ये जो फलाना बंदा है ना इस पे यकीन किया जा सकता है, ये काबिल एतबार बंदा है, तो ये चीज़ क्या है ये उसकी गुडविल है, ये उसका अच्छा नाम एक अच्छी रिप्यूट है। तो ये इसके बड़े एडवांटेजेस होते हैं बिजनेस में अगर आपका एक अच्छा नाम है एक अच्छी रिप्यूट है बिजनेस की। तो उसके बाद जी हमारे पास है एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अगर हमने गुडविल की वैल्यूएशन करनी हो तो उसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या चीज़ है, तो ये एक ऐसा चीज़ है जिसमें जो पास्ट जो है नंबर ऑफ पास्ट जो ईयर्स होते हैं ना जितने भी ईयर्स उसको मल्टीप्लाई किया जाता है अपने अग्रीड नंबर से और कंसीडर किया जाता है गुडविल से। यानी यहाँ पे क्या चीज़ है अगर आपने गुडविल कैलकुलेट करनी है तो आपने सपोज आपने जो है पिछले कुछ साल लिए सपोज 5 साल का प्रॉफिट आपने लिया उसमें से आपने एवरेज निकालनी है यानी टोटल उसका करके उसमें डिवाइड कर देंगे उस नंबर ऑफ ईयर में और उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे कितने साल की आपने गुडविल निकालनी है, तो इस तरीके से आपकी गुडविल आ जाएगी। ये वाला जो मेथड है ये आगे जाके मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करके एक प्रॉब्लम में दिखाऊंगी।
उसके बाद जी हमारे पास है नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या चीज़ है, ये कैलकुलेट किया जाता है हमारे एवरेज कैपिटल को, जो एम्प्लॉयड की एवरेज कैपिटल है उसको मल्टीप्लाई करने में उनके जनरल एक्सपेक्टेशन के रेट से। जब आप एवरेज कैपिटल को जनरल एक्सपेक्टेशन से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। सुपर प्रॉफिट की बात करें तो ये जो एक्सेस है हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट का नॉर्मल प्रॉफिट से, यानी नॉर्मल जो प्रॉफिट जितना भी आप मल्टीप्लाई करके आपने निकाला है उससे ज्यादा जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपका सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अगर हम सुपर प्रॉफिट का मेथड क्या चीज़ है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए, तो ये इस तरह का मेथड है जिसको मल्टीप्लाई किया जाता है अग्रीड फिगर में, जो है जितना भी आपने फिगर अग्री किया है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे अपने गुडविल को फाइंड करने के लिए, यानी जितना भी ऊपर वाला। क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आप लोग जो है वो वाला जो इससे पहले मैंने मेथड बताया वो यूज करते हैं। सुपर प्रॉफिट में कि जो सुपर प्रॉफिट का आपने जितना भी फिगर अब आपने अग्री कर लिया कि हाँ इतने इस ये जो प्रॉफिट है ना इसमें से हमने गुडविल निकालनी इतने सालों के लिए, तो फिर उस मेथड में से जो आप निकाल लोगे वो आपकी हो जाएगी सुपर प्रॉफिट। आगे जी हमारे पास कैपिटलाइज्ड मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है। कैपिटलाइज्ड मेथड में क्या चीज़ है, इसमें आप अपने एक्चुअल प्रॉफिट को अपने नंबर जो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उससे डिवाइड करते हो और मल्टीप्लाई कर देते हो आप 100 से, तो आपके पास आपका गुडविल आ जाता है। उसके बाद जी रीवैल्यूएशन मेथड हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का है। तो ये क्या चीज़ है, इस मेथड में जो इनकमिंग जो पार्टनर है वो जो है अमाउंट ऑफ गुडविल कैश में नहीं लेकर आते, बल्कि इसकी बजाय जो गुडविल जो अकाउंट है उसको रेज किया जाता है उनकी बुक्स में फुल वैल्यू के तौर पे। उसके बाद जी आगे हमारे पास जो है मेमोरेंडम वैल्यू रिवैल्यूएशन मेथड है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, हमारी लास्ट डेफिनेशन है। तो इस मेथड में जो इनकमिंग पार्टनर है वो अपनी अमाउंट ऑफ गुडविल इसमें भी वो कैश में नहीं लेके आता। यहाँ पे क्या करते हैं कि गुडविल अमाउंट जो है गुडविल जो अकाउंट है वो उसकी बुक्स में फुल वैल्यू पे रेज किया जाता है और इमीडिएटली उसी टाइम उसको राइट ऑफ भी कर दिया जाता है। यानी दोनों में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ऊपर वाले में यानी रिवैल्यूएशन मेथड जो है उसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, उसमें क्या चीज़ है कि उसमें उसकी गुडविल को उसके अकाउंट को वो जो है बुक्स में फुल वैल्यू पे लिख दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे उसको फुल वैल्यू में उसमें लिखने के बाद उसको उसी टाइम राइट ऑफ भी कर दिया जाता है। चलें जी, ये थी हमारी इसकी डेफिनेशंस। आप आते हैं अपनी प्रॉब्लम की तरफ। तो ये है बेटा हमारे पास हमारी अकाउंटिंग प्रॉब्लम। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि ए और बी जो है वो हमारे पास एक पार्टनरशिप में आए हैं 1 जनवरी 2022 को। उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी है 30,000 एंड 20,000, मतलब 30,000 ए की 20,000 बी की। फिर ए ने इन्वेस्ट किया है 12,000 एडिशनल कैपिटल के तौर पे ऑन 1 में, और बी जो है उसने वो एडिशनल कैपिटल 8,000 का लेके आया है 1 अक्टूबर को। उन्होंने अर्न किया जी, प्रॉफिट अर्न किया 13,200 का उस साल में ड्यूरिंग द ईयर, और प्रॉफिट जो है वो शेयर हो रहे हैं उनके कैपिटल रेशियो में। अब हमने करना क्या है जी, कैलकुलेट करें पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब इनका प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करें कि भाई क्या हिसाब है किस शेयर पे। पहले तो देखो रेशो नहीं उन्होंने हमें दी हुई, तो हम रेशो भी फाइंड करेंगे कि किस रेशो पे जो है इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना और फिर कितना प्रॉफिट इन दोनों को होगा। सबसे पहले जी ए की कंट्रीब्यूशन देखते हैं। तो ए ने जो सा है हमारे पास 30,000 लेके आया था, तो वो साल के शुरू में था, पूरे साल के लिए है, यानी एक महीने के लेके आए थे ना, पर मंथ की लेके आते हैं। तो यहाँ पे 30,000 जो है पर मंथ 30,000 को मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद ये हमारे पास जो है 12,000 उसने एडिशनल जो है उसने इन्वेस्ट किया था। कब किया 1 मई में, यानी 8 मंथ्स का बन गया। 12,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 96,000 ये भी आ गया, दोनों को प्लस हमने काट दिया, हमारे पास अमाउंट आ गई 4,56,000। उसके बाद ये हम बी की अगर कंट्रीब्यूशन देखें हमारे पास एक मंथ की, तो वो 20,000 उसे साल के शुरू में लेके आया था, तो इसको मल्टीप्लाई 12 से ही करेंगे 2,40,000 आ गया। फिर उसके बाद 8,000 लेके आए 1 अक्टूबर को, यानी लास्ट 3 मंथ्स के लिए। तो फिर हमारे यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 1 अक्टूबर है तो अक्टूबर पूरा कैलकुलेट करेंगे, तो मल्टीप्लाई 3 से कर दिया 24,000 आ गया, दोनों को प्लस किया 2,64,000 आ गया। ये हमारे पास आ गई थी दोनों की कॉन्ट्रीब्यूशन, ये अमाउंट ये कैपिटल उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। अब इस कैपिटल से इस अमाउंट से हम पहले तो इनकी रेशो देखेंगे जी कि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है। तो यहाँ पे ए रेशो बी लिख के, तो ए के नीचे हमारे पास अमाउंट आएगी 4,56,000, फिर बी के लिए नीचे जो हमारे पास अमाउंट आएगी 2,64,000। दोनों को हम जो है जिस तरह हम मैथ्स में करते होते हैं, दोनों की कटिंग वगैरह करके तीनों जीरो से आपस में कट के हमारे पास आ गया 456 और 264। फिर उसकी आपस में कटिंग की 2 के टेबल से हमने ये देख रहे हैं रेशो में, आप लोग ये देखते हो सेम मैथ्स वाले ये वही चीज रेशो में हम लोग ये चीज देखते हैं कि हमारे पास जो है दोनों साइड पे हमने सेम टेबल से कटिंग करनी होती है। दोनों साइड पे 2 से कटिंग करेंगे 228 132 आ जाएगा, फिर 2 से कटिंग करेंगे 114 और हमारे पास 64 आ जाएगा। देन अगेन हम 2 से कटिंग करेंगे 57 और 33 आएगा। अब 3 के टेबल से काट हो रहा है तो 19:11 आ गया। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जी ए का पहले शेयर लेंगे, हमारे पास अमाउंट कौन सी है हमारे पास, यानी हमारा प्रॉफिट उन्होंने कितना दिया हुआ जी, हमने प्रॉफिट अर्न किया 13,200।
तो ए का 19 है, तो 19 ऊपर आके नीचे जो है हम 30 लिखेंगे। 30 कैसे, 19 और 11 दोनों रेशो को प्लस करके लिखते हैं ना, तो फिर दोनों को प्लस किया तो 30 आ गया। तो ए के लिए रेशो, ए के लिए हमारे पास बन गया 19/30 और बी के लिए बन गया 11/30। तो हम इस तरह करेंगे, 13,200 को मल्टीप्लाई करेंगे 19/30 से, आ गया 8,360। उसके बाद ये 13,200 को मल्टीप्लाई करेंगे 11/30 से, 11 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे बाद में 30 से, तो 4,840 ये आ गया जी हमारे पास दोनों का प्रॉफिट। रेशो भी हमने कैलकुलेट कर ली, उनकी रेशो थी 11:19:11, उसके बाद उनका प्रॉफिट भी हमने कैलकुलेट कर लिया, तो वो ये हमारे पास दोनों का प्रॉफिट आ गया। जर्नल एंट्री देखेंगे, एक ही हमारे पास एंट्री है प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हम देखें बेटा, तो वो हमारे पास यहाँ आ गया, ये हमारा, ये तो प्रॉफिट उन्होंने बताया हुआ था 13,200 प्रॉफिट है, तो इसमें हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। अब दोनों के अलग अलग कैपिटल बताना है कि दोनों के पास कितना कितना आ गया, दोनों को क्रेडिट साइड पे डालेंगे, तो ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और ये जो दोनों की हमने कैलकुलेशन की ये दोनों को लिख दिया, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज एंड बी कैपिटल अकाउंट्स इन कैपिटल रेशियो। ये हमारे पास जी इसका ये चीज है। इसके अलावा अगर इस चैप्टर में हमारे पास और कोई बात है, तो वो हमारे पास ये चीज है कि हम गुडविल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा सपोज आपके पास जो है ना कुछ सालों का हमारे पास प्रॉफिट है, जिस तरह अगर हम यहाँ पे लेते हैं 5 साल का प्रॉफिट हमारे पास आ गया, पांचों को कैलकुलेट करके टोटल प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब 5 को करके ये 70,000 प्रॉफिट है, 5 साल का था, हमने पहले निकालते हैं इसमें एवरेज प्रॉफिट। तो इस 70,000 को अगर 5 साल का डिवाइड कर देंगे, 5 से 3 का होगा तो डिवाइड कर देंगे 3 से, जितने का भी होगा। 70,000 को डिवाइड किया 5 से, ये आ गया 14,000, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। यानी जब भी आपने गुडविल निकालना है, आपने पहले काफी कुछ सालों का आपने प्रॉफिट लेना है, उनको उतने ही जितने सालों का लिया उसी नंबर पे आपने डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट निकाला। अब ये एवरेज प्रॉफिट निकल आया, अब आपने गुडविल कितने साल की लेनी है, सपोज आपने 3 साल की गुडविल लेनी है, तो ये जो एवरेज प्रॉफिट है ये तो 1 साल के हिसाब से है ना, आपने 3 की लेनी है, इसी को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 की लेनी है, इसी अमाउंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यही को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 42,000 ये आ गया हमारे पास गुडविल। बाकी तरीका जी सेम है हमारे पास। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। इसमें किसी भी किस्म की कंफ्यूजन कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसका मैं इंशाल्लाह जरूर रिप्लाई करूंगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने पार्टनरशिप के नेक्स्ट टॉपिक में। सो टिल देन हैप्पी लर्निंग।